भाग 2। जनक, तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार। मुझे विश्वास है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे प्रश्न करता हूँ। अष्टावक्र, अवश्य कीजिए राजन। जनक, ये बताओ, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? किसका हृदय नहीं होता? वो कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र, राजन, मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी ही वेग से बढ़ती है। जनक, ठीक है, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो। मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूँ। तो अभी राजा जनक क्या है, ब्राह्मण का छोटे 12 वर्ष का जो अष्टावक्र लड़का था उसके मतलब विचारों को सुनकर उनसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो कहते हैं शास्त्र की आज्ञा देने से पहले मैं तुमसे क्या कुछ प्रश्न पूछता हूँ। तो अष्टावक्र कहता है, अवश्य राजन, तुमसे अवश्य राजन प्रश्न पूछो। राजा जनक उससे क्या पूछते हैं कि सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? तो उसने क्या जवाब दिया? मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती। सेकंड क्वेश्चन राजा ने पूछा, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? तो अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टाहीन रहता है, इसने रिप्लाई दिया। किसके हृदय नहीं होता? पत्थर का हृदय, जिसका हृदय कठोर होता है उसका हृदय नहीं होता। कौन वेग से बढ़ता है? नदी ही वेग से बढ़ती है, मतलब अपने पूरे फ्लो में नदी ही कंटिन्यूस अपना बढ़ती रहती है। तो उसने राजा जनक जैसे पूछा क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उसने अष्टावक्र ने उचित उत्तर दिया। तो राजा जनक ने क्या जवाब दिया? ठीक है, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली है, मैं तुम्हें शास्त्र की अनुमति प्रदान करता हूँ। वंदन। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली अग्नि है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। अष्टावक्र, साथ रहने वाले दो हैं, अग्नि और इंद्र। रथ के चक्र भी दो ही है। वंदन। यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाला ऋग, साम, यजुर्वेद 3 वेद है। अष्टावक्र, आश्रम 4 है, वाणी के भी 4 चरण है। वंदन। इंद्रियों की संख्या 5 है। अष्टावक्र, मन सहित ज्ञानेंद्रियां 6 है। वंदन। सप्त ऋषियों की संख्या 7 है, वीणा के तार 7 है। अष्टावक्र, वसुओं की संख्या 8 है। वंदन। नव निधियां हैं, अंकों की संख्या 1 से 9 है। अष्टावक्र, शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर भी महापंडित जो क्या वंदन और अष्टावक्र में क्या है, शास्त्र की प्रतियोगिता क्या शुरू हो जाती है। एक बार जो क्या है शास्त्र क्या है वंदन बोलता है, तो क्या है अष्टावक्र उसका नेक्स्ट मतलब उसके लाइन बोलता है। दोनों में अभी ये कॉम्पिटिशन है, दोनों एक दूसरे पर क्या है एक एक करके अपने शास्त्र को प्रकट करने में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वंदन। रुद्र एकादश है। अष्टावक्र, संवत्सर में 12 मास होते हैं, आदित्य द्वादश है। वंदन। त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। अष्टावक्र, चतुर्दश इंद्र है, चतुर्दश भुवन है, चतुर्दश मनु है, चतुर्दश यम है, चतुर्दश रत्न है, चतुर्दश विधाएं है। वंदन। पंचदश तिथियां हैं। अष्टावक्र, षोडश कलाएं हैं, षोडश श्रृंगार है, षोडश संस्कार है। वंदन। अत्याष्टिका छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। अष्टावक्र, अष्टादश पुराण है, अष्टादश वर्ण है, अष्टादश व्यसन है, अष्टादश स्मृतियां है। तो मतलब यहाँ क्या जितने भी शास्त्र के त्रयोदशी, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, मतलब ऐसा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 शास्त्र क्या उनके कंठों उनका प्रभाव दोनों का वंदन और अष्टावक्र में चालू है। मंत्र 19-19-19 सोचते हैं जवाब नहीं दे पाते। अष्टावक्र, आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानेंगे? जाने दीजिए, मैं बतलाता हूँ। ज्योतिषियों में शनि का भोग्य 19 वर्ष है। वंदन हैरान रह जाते हैं। जनक, अष्टावक्र के उत्तर ठीक है, अब अष्टावक्र प्रश्न करें। अष्टावक्र का प्रश्न चक्र आरंभ होता है। अष्टावक्र, कौन सोता है, कौन जागता है, कौन दश दिशाओं में जा सकता है? वंदन।
अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता है और कल्पना दशों दिशाओं में जा सकती है। तो अभी जब क्या है दोनों अष्टावक्र और वंदन में शास्त्र चालू था, तो 19 शास्त्र पर पढ़ने पर क्या है वंदन क्या उस शास्त्र के 19 नंबर वाले शास्त्र को भूल जाता है। तो अष्टावक्र क्या कहता है, क्या तुम अपनी हार मानोगे कि तुमको मतलब तुमको इसका आगे तुमको कोई विचार नहीं आ रहा है। तो अष्टावक्र क्या जवाब देता है कि ज्योतिषी में शनि का भोग 19 वर्ष है। जो 19 नंबर में क्या बताया कि शनि के भोग के बारे में बताया है। तो वंदन में क्या अष्टावक्र के इस प्रश्न को सुनकर मतलब क्या उत्तर को सुनकर हैरान हो जाता है। राजा जनक कहते हैं कि अष्टावक्र के उत्तर ठीक है, अभी अष्टावक्र प्रश्न करेगा। तो अष्टावक्र क्या वंदन से प्रश्न करता है, कौन सोता है, कौन जागता है, कौन दशों दिशाओं में जागता है। तो इसका उत्तर तो वंदन क्या अच्छी तरह देता है कि अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता है, कल्पना दशों दिशाओं में की जाती है। तो दोनों के शास्त्र यहाँ पर भी चालू है। सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है? वंदन संतोष का। अष्टावक्र बिना पैर के कौन चलता है? वदन विचार। अष्टावक्र यज्ञ के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सका, पर इंद्र के आने पर ये दक्ष क्यों अंतर्धान हो गया? वंदन क्योंकि इंद्र सुरेश्वर है। अष्टावक्र ये उत्तर ठीक नहीं है। जनक हाँ उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी और अभिमानियों से साक्षात्कार करना यज्ञ के समान के प्रतिकूल था। अष्टावक्र पंडित राज वंदन यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वे कौन थी? वंदन उमा। अष्टावक्र वे उमा कौन थी? पर्वतराज हिमवान की पुत्री। वंदन हाँ पार्वती। अष्टावक्र जनक से राजन पंडित राज वंदन का उत्तर ठीक नहीं है। जनक हाँ ठीक नहीं है, उमा आदि शक्ति है। अष्टावक्र राजन एक बार उत्तर न देने के कारण और 2 बार उत्तर अशुद्ध होने के कारण महापंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। जनक निसंदेह उत्तर न देने के कारण पंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। सभा में करता ध्वनि और सर्व विजयी महापंडित अष्टावक्र की जयकार होती है। अष्टावक्र ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध ले सका। जनक से राजन शास्त्रार्थ के नियमानुसार पंडित राज वंदन को पराजित होने पर नदी में डुबोए जाने की आज्ञा प्रदान करें। तो यहाँ पर क्या अभी एक क्वेश्चन के बाद फिर वंदन फिर जवाब नहीं दे पाता, जो क्या गलत जवाब क्या देता है कि पर्वतराज हिमवान की पुत्री को क्या बोलता है पार्वती है। तो ये क्या बोलते हैं कि अष्टावक्र के अनुसार क्या है कि ये आंसर क्या करेक्ट आंसर नहीं है। तो राजा वो अष्टावक्र राजा जनक को यही बोलता है कि वंदन ने क्या है एक बार उत्तर नहीं दिया और 2 बार उसने उत्तर को अशुद्ध उत्तर दिए, इसके कारण वो मुझसे पराजित हुआ है। तो राजा की सभा में सभी दरबारी क्या है करता ध्वनि मतलब हाथ बजाते तालियां बजाते हुए क्या है वे महापंडित अष्टावक्र की जय जयकार करते हैं। तो अष्टावक्र कहता है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने अपने पिता का बदला प्रतिशोध मतलब बदला यहाँ राजा से मतलब महापंडित से लेकर अपने प्रतिशोध की भावना को पूरा किया गया। अब शास्त्रार्थ के नियमानुसार पंडित राज वंदन को पराजित होने में नदी में डुबो जाने की मैं आज्ञा चाहता हूँ। तो अष्टावक्र राजा से आज्ञा चाह रहा है कि हम उस नदी जैसे उसने बाकी पंडितों को क्या हारने के बाद नदी में डुबा दिया तो वो भी मेरे से हार गया है, तो मैं इस बात की क्या राजा से अनुमति चाहता हूँ।